जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती नव दुर्गा अष्टभुजा आप पे कृपा बनाई रखे। भगवान श्री हरि नारायण ठाकुर जी महाराज आपके सात्विक मनोरथ पूर्ण करें। मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य पंडित प्रमोद दाधिच आज आपके लिए शीतला माता, जो शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के नाम से अपन बासोड़ा पूजन करते हैं, उसकी एक पौराणिक और प्राचीन और धार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, शीतला माता का पूजन सप्तमी और अष्टमी के दिन किया जाता है। शुभ और सोमवार के दिन किया जाता है और सुबह के समय में किया जाता है। इस बार अपन 1 अप्रैल 2024 सप्तमी सोमवार के दिन शीतला माता का पूजन सुबह 6 बजे से करेंगे। शीतला माता की एक कहानी बता रहा हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्र वधुएं थी। समय के अनुसार बहुत समय बीतने के बाद उनको पोतों का सुख प्राप्त हुआ। यानी ब्राह्मण दंपति के जो 2 पुत्र थे, 2 बहुएं थी, उन दोनों के 2 संतान हुई। संतान छोटी अवस्था में थी। उस समय शीतला सप्तमी का, जो लोग अष्टमी को मनाते हैं उनके लिए शीतला अष्टमी का पवित्र और पावन त्योहार का समय आया। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी आई। घर में विधि विधान और धूमधाम से दोनों बहुओं ने सासू माँ के साथ में बैठ करके शीतला माता का पूजन किया। पूजन करने के बाद सासू माँ ने कहा कि आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा और आज अपन सब ठंडे और बासी भोजन का सेवन करेंगे। यह कहकर के बड़े प्रेम के साथ सासू माँ ने शीतला माता को चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण किया। फिर वो भजन कीर्तन में आस पड़ोस में कहीं लग गई। उधर बहुओं ने विचार किया कि अगर हम ठंडा और बासी भोजन खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, हमें ठंडा और बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। ऐसा विचार करके अपनी सासू से बोली कि हमारे बच्चे दोनों छोटे हैं, घर पे सोए हुए हैं, हो सकता है वो जग गए होंगे, इसीलिए हम घर जाकर के उनका ध्यान रखते हैं। दोनों बहुएं घर आई। गेहूं के आटे के गोल गोल बाटे बना करके अंगारों के अंदर सेक करके उन्होंने खा लिया और जो बासी भोजन था वो अपने हिस्से का निकाल करके गायों के चारे वाले पात्र में डाल दिया और झूठ मूठ का दिखावा किया कि हमने भी ठंडा भोजन खाया है। कुछ समय बाद सासू माँ घर पे आई। उन्होंने कहा कि बच्चे अभी तक सो रहे हैं, क्या बात है, उठे नहीं? जाके बच्चों को देखती है तो दोनों बच्चे मृत अवस्था में पड़े। सासू माँ को गुस्सा आया और उन्होंने बहुओं को डांट लगाई और कहा ये सब कैसे हुआ। बहुएं रोने लगी, बिलखने लगी और अपनी गलती का एहसास करके उन्होंने कहा कि ये सासू माँ, आपने तो ठंडा भोजन करने को कहा था, परंतु हमने तो आज जो है गर्म खाना खा लिया। सासू माँ को गुस्सा आया और उन दोनों को घर से निकाल दिया कि जब तक मेरे पोते को लेके घर पे नहीं आओगे जिंदा, जब तक आप मेरे घर में नहीं रुक सकते। वो दोनों चली गई। रास्ते में एक खेजड़ी का जीर्ण वृक्ष मिला उनको। वहां बैठी उन्होंने देखा एक बुढ़िया बैठी थी। दोनों माँ उसके पास गई। तब बुढ़िया ने कहा कि मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, आप लोग ऐसे कीजिए, मेरे सिर से जूं निकाल दीजिए, कहीं जूं खा रही होगी मेरे। उन्होंने उनको सिर को खुजाला
और जुएं निकाली। जुएं निकालने से उस बुढ़िया को आराम प्राप्त हुआ, शीतलता प्राप्त हुई, जिससे उसने कहा कि तुमने मेरे सिर को ठंडा किया है, इसीलिए मैं आपके पेट को ठंडा करती हूँ। तभी वो बहुएं बोली कि माता जी, हमारा पेट ठंडा नहीं हुआ है, हमारे 2 पुत्र थे, दोनों के एक एक, दोनों मर गए। हमने शीतला माता का अपमान किया। इतने में शीतला माता उन पर क्रोधित हो गई और बोली, दुष्ट आचरण करने वाली स्त्रियों, तुमने माँ शीतला का अपमान किया है, तुम्हारे पेट को ठंडक कैसे पहुंचेगी। उन्होंने समझ लिया कि यही शीतला माता है। ऐसा कहकर के दोनों बउएं उनके पैरों में पड़ गई और बार बार दीन वचन से उनके विनती करने लगी कि हे माँ शीतला, हमारे समस्त अपराध क्षमा करो, हमारे से ऐसी गलती हो गई है, भविष्य में हम ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे और आपका ठंडा और बासी भोजन भी ग्रहण करेंगे, हर वर्ष आपका पूजन करेंगे और आपके लिए हम सुंदर मंदिर का भी निर्माण करवा करके नित्य आराधना के साथ में उसका पूजन करेंगे। यह सुनकर के शीतला माता प्रसन्न हुई, उनके दोनों पुत्रों को जीवित किया, दोनों बहुएं अपने घर को गई, सभी कहानी का पूरा वृत्तांत अपने परिवार को, मित्रों को, गांव वालों को सुनाया। गांव वालों ने उनका सहयोग किया और माँ शीतला का मंदिर बना दिया। तो हे माँ शीतले, जैसा उन बहुओं पे प्रसन्न होकर के उनके पुत्रों को जीवन दान दिया, जैसी उनकी रक्षा की, वैसे ही सनातन धर्म के समस्त पुत्रों की रक्षा करना और बहुओं के जैसा फल देना। जो आपका पूजन करे उन पे कृपा बनाई रखना। जय शीतला माँ।